हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी मान कर चल रही हूँ कि आपने अब तक की वोकैबुलरी की क्लासेस देख ली होंगी जो अपलोड हुई हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करेंगे। 80 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और जिन्होंने रिलीजियसली इस सारी सीरीज को फॉलो किया होगा उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये कहने को सिर्फ 80 क्वेश्चंस किए हैं हमने, न जाने कितने सारे शब्द हमने उसमें किए होंगे। इतना डिटेल में हम शब्दों को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 80 थे बट वर्ड्स बहुत सारे कर लिए हमने। ठीक है, आप में से कोई कमेंट करके बताना कितने कर लिए हमने वर्ड्स। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हमारा 81। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 80 तक क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लें, प्रॉपरली नोट्स बनाएं। देखिए, हमें यहाँ पे रैपिड वर्ड दे रखा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, रैपिड। रैपिड को भाई आप किससे रिप्लेस कर सकते हो इन चारों में से? रैपिड का मतलब क्या होता है? वेरी क्विक, बहुत तेज। रैपिड होता है वेरी क्विक, बहुत तेज। तो तेज के लिए तो ये रहा वर्ड हमारे पास, स्पीडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेजुअल का मतलब तो होता है बहुत स्लो। ग्रेजुअल होता है स्लो, धीरे धीरे, कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। अब वो स्लो है, आप उसको मॉडरेट भी कहोगे, मॉडरेट रेट पर बढ़ रही है। स्लो है, मॉडरेट है। जो लेजिटिमेट होता है बच्चों, वो ऑथेंटिक होता है। अब क्योंकि वो ऑथेंटिक होगा, जो लेजिटिमेट है वो ऑथेंटिक है और वो रीजनेबल होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ माना जाएगा, वो वैलिड होगा। आप मतलब कोई भी, अगर कोई चीज लेजिटिमेट है तो कोई भी उसको मानने से मना नहीं कर सकता, इसलिए वो वैलिड होगा, रीजनेबल होगा और ऑथेंटिक होगा। ठीक है, और हमारे पास एक वर्ड है एडमिसिबल। एडमिसिबल कुछ भी ऐसा जिसे एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, मतलब वो लेजिटिमेट है, झूठा नहीं है, मना नहीं कर सकता कोई उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर रिप्रेजेंट करने से। ठीक है, जो आर्टिस्टिक होता है बच्चों, वो क्रिएटिव होगा, स्किल होती है उसके पास किसी आर्ट की, है ना, वो क्रिएटिव होगा और वो इमेजिनेटिव होगा। ठीक है, काफी रचनात्मक होगा वो और इन्वेंटिव भी होगा, नए नए आइडियाज आते होंगे उसके दिमाग में, इन्वेंटिव होगा। और वैसे भी कहते हैं ना, जिन लोगों के पास कोई ना कोई एक आर्ट होती है, उनका सोचने का तरीका वैसे भी काफी अलग होता है। तो क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव और इन्वेंटिव है। आंसर हमारा हो गया स्पीडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बार देखो, यहाँ आपने रैपिड पढ़ा ना, अब कोई भी जो चीज रैपिड है उसके लिए हमारे पास वर्ड एक्सपेडिशियस भी तो है एक। जो रैपिड है वो एक्सपेडिशियस है, जल्दी से हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, एक्सपेडिशियस है। और इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, स्विफ्ट है, स्विफ्ट है, जल्दी से हो जाएगा और फास्ट है। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। जो डिलीजेंट होते हैं बच्चों, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, आप लोगों के जैसे। आप लोग डिलीजेंट हैं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है जो जरूरी है, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने एनालाइज किया है, तो आप सब लोग डिलीजेंट है ना। आपको आप मेहनत करते हैं, सावधान है, सावधानी से। तो जो डिलीजेंट होता है वो ऑब्वियसली कैसा है? हार्ड वर्किंग है। अब हार्ड वर्किंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे वर्ड्स कर रखे हैं हालांकि पहले की क्लासेस में। ठीक है, तो जो हार्ड वर्किंग है वो लेबोरियस है। मेहनती के लिए हमारे पास कौन कौन से शब्द है? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, असीडियस, पेन्सटेकिंग, शेड्यूलस, कंसेंशस, मेटिक्यूलस, पंक्टिलियस। ठीक है, और एक आधे शब्द जब हमने पिछली क्लासेस में किए वहां होंगे तो वहां से ऐड कर लें। देखो होगा क्या, इसीलिए बार बार जोर डाल रही हूँ कि केवल ऐसा करने से कि चौथी क्लास देख ली, आठवीं देख ली, पांचवी देख ली, उससे होल एंड सोल प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी।
और जिस पर्टिकुलर मोटिव को पूरा करने के लिए, जिस इंटेंशन के साथ ये 90 डेज का जो हमने एक मॉड्यूल स्टार्ट किया था, उसका अप्रोप्रिएट यूज नहीं मिल पाएगा आपको, प्रोडक्टिव नहीं रहेंगी क्लासेस। उसका कारण क्या है कि कनेक्शन, आप देखोगे कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं, वापस घूम के वहीं आ रहे हैं हम, फिर घूम के वहीं आ रहे हैं हम। और ये कब पता लगेगा आपको? तभी पता लगेगा जब आप एक एक करके सारी क्लासेस देखोगे और एक होल एंड सोल प्रिपरेशन करोगे कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, चलो पंक्टिलियस हो गया। बच्चों मेटिकुलस का एक मतलब, मेहनती तो है, मतलब ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन जो कि मेटिकुलस है। हर डिटेल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेटिकुलस का एक मतलब नुक्ताचीनी करना भी होता है। अब इस बात से तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, फेमिलियर होंगे कि इंग्लिश में एक वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कई सारे मीनिंग होते हैं, है ना। और वो रिसर्च करने से धीरे धीरे पता लगते हैं जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो भाषा में। तो मेटिकुलस का एक तो पॉजिटिव सेंस है, पंक्टिलियस कैसा है? कंसेंशियस है, अवेयर है, ऑब्जर्वेंट है, विजिलेंट है, केयरफुल है, एक तो इस सेंस में। दूसरा मेटिकुलस का एक और मतलब है नुक्ताचीनी करने वाला। देखो जब पॉजिटिव सेंस में देखा तो वो एक एक डिटेल को इंपॉर्टेंट समझ रहा है, हर चीज को ध्यान दे रहा है, हर चीज पे, ठीक है, सावधानी पूर्वक अपने काम को कर रहा है। दूसरे केस में भी वो छोटी छोटी चीज पे ध्यान दे रहा है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में। अब जैसे हमारे घर में जनरली लेडीज की हैबिट होती है, वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती हैं, है ना। ज्यादातर लड़कों को डांटती है कि तुमने ये बेडशीट क्यों खराब कर दी, है ना, ये जूते चप्पल यहाँ क्यों उतारे हैं, ये सॉक्स यहाँ क्यों रखी, पानी का ग्लास पी के यहीं क्यों रख दिया, जगह पर क्यों नहीं रखा। ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर जब मम्मी हमें डांटती है तो वो नुक्ताचीनी करना हो गया। आई मीन ऐसा नहीं कि वो गलत करती हैं, दिस इज रियली गुड कि वो आपको इन चीजों के लिए डांट रही है ताकि आपकी हैबिट सुधरे। तो इस तरह की चीज को आप क्या कहेंगे? मेटिकुलस, नुक्ताचीनी करना। ऐसे लोग मेटिकुलस होंगे जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग बहुत आसानी खुश भी नहीं होते, इसलिए फास्टिडियस वर्ड आ जाएगा। जिनको खुश करना बहुत मुश्किल होता हो, हर छोटी छोटी चीज उनको चुभ जाती है, तो वो फास्टिडियस होंगे, ठीक है। अब देखो स्पाइटफुल और ऑफुल दोनों का एक ही मीनिंग होता है, और दोनों का मतलब क्या है? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट के लिए कितने सारे शब्द हमने पढ़े हैं अब तक, लेकिन फिर भी लिखूंगी मैं यहाँ पे। अनप्लीजेंट है, मेलिशियस है, ठीक है, नेस्टी है। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए आप लोगों के साथ कि जैसे आपने नेस्टी वर्ड पढ़ा ना, अब इसके आगे पीछे के सारे शब्द आपके दिमाग में घूम जाएंगे। हाँ, नेस्टी के साथ हमने हमने क्या क्या पढ़ा था? अबीजमल पढ़ा था, अबोहरेंट पढ़ा था, अबोमिनेबल पढ़ा था, ठीक है, और हेटफुल पढ़ा था, डिटेस्टेबल पढ़ा था। ये सारे शब्द एक ही लिस्ट के हैं, एक ही ग्रुप के वर्ड्स हैं। नेस्टी हो गया, हॉस्टाइल हो गया, ठीक है, अनप्लीजेंट, और एट्रोशियस, एट्रोशियस, अनप्लीजेंट, ठीक है। अब ये तो देखो एट्रोशियस वर्ड है, मिलता जुलता एक वर्ड हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो। ये तो एट्रोशियस है। अगर वर्ड आ जाए ऑडेशियस, मैं देखो कोशिश कर रही हूँ कि राइमिंग वर्ड्स भी हम एक साथ देख लें। किसी किसी वर्ड की स्पेलिंग थोड़ी मिलती जुलती होती है, किसी किसी की उच्चारण में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है, तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं। एट्रोशियस क्या है? अनप्लीजेंट है। लेकिन ऑडेशियस क्या है? साहसी। अब ऑडेशियस साहसी है, तो अब अपने पास वर्ड्स गिन लो कौन कौन से। करेजस हो गया, गैलेंट हो गया, हीरोइक हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि साहसी के लिए यूज होते हैं। अब फेथफुल, जो फेथफुल है उस पर आप बहुत आसानी से भरोसा कर सकते हो, तो मतलब वो लॉयल है, लॉयल है और ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। और कमिटेड है, क्योंकि तोड़ेगा नहीं अपना कमिटमेंट, कमिटेड है ना, और डिवोटेड है। एक वर्ड हमने पढ़ा था, याद हो तो, ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू एक वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वो रिलायबल है, रिलायबल है, कांस्टेंट है, ये सारे वर्ड। अच्छा, कांस्टेंट क्यों आया? कांस्टेंट तो कंटिन्यूअस के लिए भी आता है, लेकिन कांस्टेंट का एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मतलब यही है। अगर मैंने आपसे एक वादा कर लिया और मैं कांस्टेंट हूं उसमें, मतलब वेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अपनी बात से हट नहीं रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ, तो मैं कैसी हूँ? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इट मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, बदलेगा नहीं वो बार बार अपने विचारों को। अनचेंजिंग, अनचेंजिंग के केस में आ रहा है। अब जो लोग केयरफुल होते हैं उसके लिए हमने सारे वर्ड्स लिख ही लिए। देखो
ये केयरफुल आंसर हो गया आपका, केयरफुल। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अलग से हम केयरफुल के लिए भी जो विजिलेंट है, केयरफुल जो विजिलेंट है, ये वर्ड्स लिख सकते हैं। चौकन्ने है वो विजिलेंट है, और सरकमस्पेक्ट है सावधान, चौकन्ना रहने वाला, और ध्यान देने वाला, हीडफुल है, ठीक है, और ऑब्जर्वेंट है, अवेयर है, केयरफुल है, और प्रूडेंट है, ध्यान रखता है वो हर चीज का। अब जैसे प्रूडेंट ही वर्ड को ले लो, प्रूडेंट वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर मैं अपना खाना ले रही हूँ थाली में खाने के लिए, और मैं थोड़ी केयरफुल हूँ, चौकन्नी हूँ, मुझे पता है, मान लो मैं अपनी बॉडी को सुन रही हूँ, मुझे पता है मुझे भूख कम है, तो मैंने एक ही चपाती ली या दो ही ली, मुझे पता है मुझे दो ही खानी है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भूखों की तरह टूट पड़ूंगी कि अब आज के बाद खाना ही नहीं मिलेगा, और बहुत सारा खाना मैंने ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया, उसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझसे वो खाया नहीं जाएगा, है ना। ये जो मेरी प्रवृत्ति है कैसी हो गई, एक्स्ट्रावेजेंट होगी, तो फिजूल खर्ची हो गई ना, ये तो स्पेंड थ्रिफ्ट हो गए हम, ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं खाने को। लेकिन अगर मैं चौकन्नी हूँ और मैंने एक ही चपाती पहले ली है, और थोड़ी सी दाल ली है, और थोड़ा सा दही लिया है जिसको मैं खत्म कर लूँ, तो मैं प्रूडेंट हूँ। वही बात अगर पैसों के केस में, मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रही हूँ कि मुझे पता है नहीं मुझे महीने में इतने पैसों में खर्चा चलाना है, तो मैं केयरफुल हूँ, मीन्स मैं प्रूडेंट हूँ। उस केस में भी प्रूडेंट का यूज होता है, ठीक है, केयरफुल है आप। अब एक बात बताओ, जो जो विजिलेंट है, जो चौकन्ने हैं, वो हर चीज में अवेयर रहते हैं, तो वो तो डिलीजेंट होंगे ही होंगे। आप केयरफुल हैं, आप हीडफुल हैं, आपको पता है कि भाई इस टाइम क्लास अपलोड हो जाएगी, तो आप अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे कि मुझे अपने नोट्स बनाने, इट मीन्स यू आर अवेयर। अब क्योंकि आप डिलीजेंट हैं, आपकी आप कर्मठ हैं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी को समझते हैं कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, तो वन एंड द सेम थिंग है। कभी भी एक वर्ड दूसरे वर्ड का डायरेक्ट सिनोनिम नहीं होगा, हमें तो एक लिस्ट पढ़नी है कि किसी भी तरीके से हम लिंक कर पाए वर्ड को। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वो भी यही करता है, वो कहीं ना कहीं से लिंक बिठा के पूछता है हमसे सिनोनिम। डायरेक्ट पर्यायवाची नहीं होता है, बहुत कम वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट सिनोनिम, ठीक है। आंसर तो हमारा हो गया केयरफुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है अनलकी। हैपलेस इज अनलकी, दुर्भाग्यपूर्ण। तो देखो आंसर तो हमारा क्या है, अनफॉर्चुनेट हो गया ना, अनफॉर्चुनेट अनलकी हो गया ना, दुर्भाग्यपूर्ण। अब जो हैप्पी है, खुश है, वो चीयरफुल है, ठीक है। मैरी के लिए आता है, मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना हम, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, तो मैरी इज यूज्ड फॉर हैप्पीनेस। एंड जोवियल, जोवियल ये आनंदमयी, एकदम रहते हैं खुश, चीयरफुल मूड में रहते हैं, गुस्से में नहीं रहते, जोवियल, ठीक है। जो फॉर्चुनेट है वो लकी है, लकी है, ब्लेस्ड है ना। और डिसटेस्टफुल फिर आ गया, देखो डिसटेस्टफुल जो वर्ड है ना, वो तो अनप्लीजेंट के लिए आता है। इतना अनप्लीजेंट, इतना ज्यादा अनप्लीजेंट है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, अनप्लीजेंट एंड अनएक्सेप्टेबल, कि भाई स्वीकार करने लायक नहीं है, इतना खराब है, इतना अनप्लीजेंट है, ठीक है। फिर से वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ऑफुल है, लोथसम है, पीछे हमने ऑफुल नहीं लिखा था, यहाँ लिख लो, ऑफुल है, डिटेस्टेबल है, फिर लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे ऑब्नॉक्शियस, फिर लिख सकती हूँ नेस्टी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और लोथसम भी लिख सकती हूँ, अबीजमल लिख दो, है ना, रिपग्नेंट लिख दो, वाइल लिख दो, रिपग्नेंट, वाइल, रिपल्सिव, ठीक है, अबहॉरेंट, अबीजमल, ये सारे वर्ड्स एक ही लिस्ट के वर्ड्स हैं, ठीक है। एक एक्सिक्रेबल वर्ड अच्छा है, कम पढ़ा है हमने इसको, एक्सिक्रेबल, ठीक है, एक्सिक्रेबल। तो बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं आपके पास, इनको पढ़ना शुरू कर दो, तभी इस पूरी सीरीज का फायदा आपको मिल पाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड द टिमिडिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर। अब टिमिडिटी का मतलब क्या है, हम प्रॉपर हिंदी में कहें तो दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस। अब दुस्साहस में ऐसा नहीं लग रहा कि देखो साहस भी आ रहा है, साहस भी आ रहा है, बट साहस जरूरी तो नहीं ना पॉजिटिव ही हो, हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है। एक तो आपने साहस दिखाया कि नहीं मैं एक अच्छा काम करूंगा, तो आपने करेज दिखाया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन दुस्साहस कर दिया, मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दी, ठीक है? किसी कोई फादर है, उन्होंने अपने बच्चे को स्मोक करते हुए देख लिया, तो अगर वो बच्चा माफ़ी माँग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो वो कैसा है? वो थोड़ा-सा ड्यूटीफुल है, ठीक है? अच्छे नेचर का है वो, बेनाइन है। लेकिन अगर वो कहता है कि पीऊँगा मैं तो आपसे थोड़ी पैसे लिए थे, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है, ये क्या है? ये दुस्साहस है, ये टेमेरिटी है, ठीक है? तो दुस्साहस मीन्स बोल्डली बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल। अब ऐसा जो काम करेगा बताओ व्यक्ति, वो कैसा होगा? बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल मतलब वो कैसा होगा? वो बेशर्म होगा, वो ज़िद्दी होगा, यही तो होगा, इसी तरह का तो इंसान होगा वो, ठीक है? बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल होगा वो। तो भई अब इस तरीके के लिए हमारे पास कौन-कौन से वर्ड्स हैं? ऑडेसिटी है, बोल्डनेस है, देखो ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ठीक है? इम्पर्टिनेस, इम्पर्टिनेंस। अभी आपने पीछे वर्ड देखा था एक, देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये वर्ड OUS पे एंड हो रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है और कैसे बन रहा है? ऑडेशियस। ये तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये ऑडेशियस OUS पे खत्म हो रहा है और साहसी है। वहीं हमने यहाँ पर एक सिनोनिम लिखा है, देखो मिलता जुलता वर्ड, यहाँ लिखा है हमने ऑडेसिटी, ठीक है? ऑडेसिटी नाउन बना दिया इसको। तो बेशर्म और जिद्दी के लिए ऑडेसिटी, बोल्डनेस, इंसोलेंस एक वर्ड है हमारे पास, इंसोलेंस, ये सब इसी लिस्ट के वर्ड हैं। इम्प्यूडेंस नाउन है, ये इम्प्यूडेंस नाउन है, अगर व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो इम्प्यूडेंट हो जाएगा, ठीक है? व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो इम्प्यूडेंट वर्ड हो जाएगा। जिद्दी और बेशर्म, ठीक है? टीडियस जो वर्ड है, टीडियस हमने बार बार पढ़ा है, कोई भी ऐसा काम जो हम रिपीटेटिवली करते हैं उससे बोर हो जाते हैं तो वो मोनोटोनस बन जाता है हमारे लिए, टायरसम बन जाता है, टायरसम है, वियरीसम है। वैसे तो हम ये पहले कर चुके हैं सारे वर्ड्स, बट एज योर रिवीजन, एज अ रिवीजन, मोनोटोनस, टायरसम, वियरीसम और हमड्रम, ठीक है? और मंडेन, मंडेन एक वर्ड हमारे पास है, मंडेन, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, बहुत ऑर्डिनरी हो गया है वो, मंडेन हो गया है ना? अच्छा, ऐसा काम करते करते अब हमें आलस भी आने लग जाता है, फिर जिस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं होता फिर हमें उसमें आलस आने लग जाता है। तो उसके लिए अगर हम वर्ड देखें, सोमनोलेंट, ठीक है? सोमनोलेंट, और हमने वर्ड देखा सोपोरिफिक, दोनों ही वर्ड्स में रूट वर्ड जो है ना वो सोमना है, ठीक है? सोपोरिफिक हो गया और सोमनोलेंट हो गया, सोमनिफरस एक वर्ड है, एक साथ याद कर लें आप इनको, सोमनिफरस, ठीक है? वर्ड्स हमारे पास सोमनोलेंट, सोपोरिफिक और सोमनिफरस। अब मान लीजिए आपने यूज किया, आपने इसके साथ एक कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, आपने बोला सोमनोलेंट समर आफ्टरनून्स, सोमनोलेंट समर आफ्टरनून्स, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि समर्स की जो आफ्टरनून्स है, और यूजुअली आपने देखा भी होगा कि जब आप लंच वंच कर लेते हैं, आराम से दही छाछ खा लेते हैं, तो आपको बहुत नींद आती है, मीन्स अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता किसी काम को करने में, तो बहुत ही ड्राउजी और स्लीपी फीलिंग होती है, लेथार्जिक फील करते हैं आप बहुत ज्यादा, तो इस तरह के आफ्टरनून्स को आप क्या कहेंगे? सोमनोलेंट समर आफ्टरनून्स हो गई वो, ठीक है? सोमनोलेंट समर आफ्टरनून्स। ऐसे उसी तरीके से सोपोरिफिक या सोमनिफरस, कोई मूवी हो गई जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं, अच्छी नहीं लग रही है आपको, कोई लेक्चर हो गया जिसको सुनकर नींद आ रही है, अच्छी नहीं लग रही, कोई स्टोरी हो गई, कोई बुक हो गई, ठीक है? कोई परफॉर्मेंस हो गई, ये सब कैसी है? टायरसम है, मोनोटोनस है, अच्छी नहीं लग रही है आपको,
ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी, ऑर्डिनरी है। इसलिए सोमनोलेंट, सोपोरिफिक और सोमनिफरस सेंस किस सेंस में आते हैं? जिसको देखकर या जिसको सुनकर पढ़कर आपको नींद आए, इंटरेस्ट ना आए, इंटरेस्टिंग ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेसिटर्न। टेसिटर्न जो लोग होते हैं वो कम बोलते हैं। टेसिटर्न जो लोग होते हैं वो तो कम बोलते हैं, इसलिए कैसे लोग होंगे वो तो साइलेंट होंगे, रिजर्व्ड होंगे, रिजर्व्ड होंगे और रिटिसेंट होंगे। सीरीन है, कम बोलते हैं। ठीक है, देखो रिजर्व के साथ एक वर्ड याद करो, डिस्क्रीट। ठीक है, वर्ड क्या है? डिस्क्रीट, DISCREET। ये रिजर्व क्यों होते हैं? क्योंकि दे स्पीक वेरी लेस। वाई? कि ताकि कोई एक ऐसी चीज, ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा सीक्रेट उनके बड़बोलेपन से बाहर ना जाए जो उनको सीक्रेट रखना चाहिए था। तो जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, अक्सर उसके मन से चीजें निकल जाती है, और जो रिजर्व्ड होता है उसके मन में बहुत लोगों के राज होते हैं। ठीक है, तो रिजर्व्ड और डिस्क्रीट दोनों मिलते जुलते हैं। चुप रहता है, शांत रहता है। ठीक है, वहीं आप इसके साथ फिर एक वर्ड और याद करो भाई, इसकी स्पेलिंग देखो, डिस्क्रीट। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग देखो क्या आ रही है, यहाँ तो आ रही है DISCREET, ये तो है चुप रहने वाला, शांत रहने वाला। और यहाँ आ रही है DISCRET, ये क्या होता है? सेपरेट। सेपरेट और इंडिविजुअल। ठीक है, सेपरेट और इंडिविजुअल। जैसे मान लो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक माई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। तो क्या हो गया? सेपरेट और इंडिविजुअल आइडेंटिटी मींस डिस्क्रीट आइडेंटिटी। तो ये ध्यान रखना, डबल ई वाला है और एक इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ट्रेंचेंट का मतलब होता है बहुत ही तीव्र और कटु, बहुत ही तीव्र और कटु, चुभने वाला। ठीक है, चुभनशील, चुभने वाला। अब चुभने वाला क्या क्या हो सकता है, उसको थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं। इसलिए कह रही हूँ बच्चों, आप इस स्क्रीन को देख के समझ रहे होंगे, एकदम हौच पौच हो जाता है, तो मेरे साथ साथ देखोगे तब तो समझ में आएगा। अलग से देखोगे कि सिर्फ इसको देख के काम चल जाए तो बहुत मुश्किल है, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या लिखा है ना। पढ़ाई ऐसे ही होती है। ट्रेंचेंट क्या क्या हो सकता है भाई? मान लो किसी का अब मेरे पास जगह नहीं है, किसी का क्रिटिसिज्म है, किसी की आलोचना की है। ठीक है, क्रिटिसिज्म हो गया, किसी का आलोचना है, या कोई हवा चल रही है एकदम चुभने वाली तेज हवा चल रही है, या किसी ने चिल्ला दिया, स्क्रीम। ठीक है, चिल्ला दिया, बहुत जोर से चिल्ला दिया। तो अगर कोई आलोचना आपको चुभ गई है, और हवा कैसी है? चुभने वाली हवा है, और चीख कैसी है? चुभने वाली, एकदम तीव्र है, तीक्ष्ण, उसके लिए क्या आ जाएगा? ट्रेंचेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रेंचेंट के लिए वर्ड मेरे पास कौन कौन से है, तो बिल्कुल है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। एसर्बिक, एसर्बिक मतलब चुभने वाली। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई हाँ, हर परिवार में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जो एकदम सीधी बात बोलता है, चुभने वाली बात बोलता है, सच बात बोलता है। तो हम कहते हैं ना कि भाई हमारी जो बुआ जी है ना, उनकी तो शी इज हैविंग एसर्बिक टंग। अब एसर्बिक टंग का मतलब क्या है? कड़वी जुबान है, बहुत कड़वा बोलती है। ठीक है, तो एसर्बिक, एसर्बिक वर्ड हो गया हमारे पास एक। और स्ट्रॉन्ग तो है ही, वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो चुभन हो रही है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और पियर्सिंग देखो एक वर्ड है, पियर्सिंग। ये हमने कल जो लाइव क्लास हमारी थी उसमें भी हमने वर्ड किया था, जिसमें हमने शिफ्ट 2 करी थी 2022 की एसएससी सीजीएल की। पियर्सिंग, पियर्सिंग वैसे तो आप ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग कराते हो ना, छेद करवाते हो, तो कुछ चुभता है तभी तो छेद होता है। और अगर वहीं किसी का कोई स्टेटमेंट है, किसी की कोई बात है जो आपको बहुत चुभ गई है, तो वो पियर्सिंग है, पियर्सिंग स्टेटमेंट। ठीक है, पियर्सिंग रिप्लाई, उसने बड़ा करारा जवाब दिया, तो वो पियर्सिंग रिप्लाई हो जाएगा। ओके, पियर्सिंग हो गया। ओके, अच्छा, वॉइस या साउंड अगर बहुत तेज है ना, और बहुत खराब कर्कश लग रही है, आपको कर्कश आवाज लग रही है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है स्ट्रीडेंट, स्ट्राइडेंट एक्चुअली, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऐसी वॉइस, एक ऐसा साउंड जो आपको बहुत खराब लग रहा है, बस ऐसे कान बंद कर लेते हो ना आप किसी आवाज को सुन के, दैट इज स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट है ना। अब देखो स्ट्राइडेंट है तो आपको अच्छी नहीं लग रही ना वो, तो वो क्या है? कैकोफनी है, कैकोफनी। यहाँ फोनोज वर्ड आ रहा है, फोन का मतलब होता है साउंड,
और यहाँ कैको आ रहा है, कैको का मतलब होता है बैड। तो कैकोफनी मीन्स बहुत खराब आवाज जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर मैं कहाँ लिखूं, इससे आगे आऊं यहाँ पे और मैंने लिखा एक तो कैकोफनी है और दूसरा सिम्फनी। सिम्फनी के कूलर आते हैं ना, उसी से याद कर लो। वो लोग कैसे बेचते हैं उस कूलर को, बिना आवाज वाला कूलर है साहब, ले जाओ, है ना, आवाज नहीं करेगा। तो सिम्फनी इसीलिए उसका नाम रखा है सिम्फनी। सिम का मतलब टुगेदर होता है और फोनोस का मतलब साउंड होता है। तो बेसिकली ये तो एक पीस ऑफ म्यूजिक होता है, संगीत जो सबको सुनना अच्छा लगता है। और इसका ओरिजिन ऐसा क्यों है, क्योंकि फोनोस मतलब साउंड आता है और सिम मीन्स टुगेदर, एक साथ आता है सबका। किस किस का, ऑर्केस्ट्रा में गाने बजाने वाले लोगों का, कोई सब लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और वो मिल के एक साथ बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, उसको सिम्फनी कह देते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे पास। चलो, अब तो कहीं जगह नहीं है कुछ भी लिखने की। आंसर क्या है, टिमिडिटी। हमारा वर्ड था दुस्साहस, इसका सिनोनिम क्या होगा, ये देखो इम्प्यूडेंट। ये रहा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या होता है, बेशर्म, बेहया, जिद्दी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ये इम्प्यूडेंस। ओके, क्योंकि नाउन पूछी थी। चलो, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इमर्स। देखो, इमर्स के दो मीनिंग है। इमर्स का एक मीनिंग तो है इन्वॉल्व, ठीक है, और दूसरा मीनिंग है भिगोना, किसी लिक्विड में भिगो देना, भिगोना। ठीक है, तो ये देखो इन्वॉल्व तो ये रहा। और इसके लिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है इमर्स योरसेल्फ इन समथिंग, मतलब झोंक देना, अपने आप को इन्वॉल्व कर देना किसी चीज में। आपने कहा कि भाई उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद शी हैज कंप्लीटली इमर्स्ड हरसेल्फ इनटू सोशल वर्क, कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है किसमें, सोशल वर्क में। ठीक है, आफ्टर आफ्टर दी आफ्टर माई कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के बाद आई हैव कंप्लीटली इमर्स्ड माई सेल्फ टू स्टडीज। ठीक है भाई, एग्जाम आ रहे हैं, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है पढ़ाई करने में। दूसरा इसका मीनिंग है भिगो देना। आप जैसे आप चावल भिगोते हैं पानी में चावल भिगो दिए, किसी चीज को पानी में भिगो के रख दिया, दैट इज ऑल्सो इमर्स। ठीक है, दोनों मीनिंग हो गए। चलो, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना है, निकलना, मीन्स टू अपीयर, टू अपीयर और विजिबल। इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, उत्पन्न या प्रकट होना। ठीक है भाई, डिस्टेंट का मतलब होता है रिमोट, दूर का। डिस्टेंट होता है रिमोट, दूर का। अब दूर का क्या क्या हो सकता है, आप कहते हैं ना कि वन ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव्स, तो मेरे दूर का एक रिश्तेदार है। या फिर आपने कहा कि मैं पूरी दुनिया में दूर दूर के जगहों को घूमना चाहता हूं, तो डिस्टेंट प्लेसेस जो बहुत दूर दूर हो। ठीक है, इन्वॉल्व इसका आंसर हो ही गया। और अनकवर का मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव द कवर ऑफ समथिंग, किसी चीज के कवर को हटा देना, टू रिमूव द कवर ऑफ समथिंग। और इसका दूसरा मीनिंग होता है टू डिस्कवर समथिंग, किसी चीज को खोजना, टू डिस्कवर, खोजना। ठीक है, अब अनकवर तो जैसे आपके पास कोई कुरियर आया और आप बहुत ही इच्छा से इंटरेस्टिंगली उसको खोल रहे हो, तो आप अनकवर कर रहे हो, अनकवर करती है आपको, उसमें आपका सामान मिल गया। और टू डिस्कवर, किसी चीज को खोजना, ठीक है, ढूंढना। अब उसके लिए देखो अपने पास वर्ड्स क्या क्या है, एक्सपोज है, रिवील है, रिवील हो गई ना वो चीज, आपने जैसे ही कवर हटाया वो रिवील हो गई। और डिस्प्ले हो गई, ठीक है, डिस्प्ले हो गई। और अनवील हो गई, अनवील। और आप कह सकते हैं अनअर्थ, ये अनर्थ नहीं है, अनर्थ हिंदी वाला अनर्थ नहीं, अनअर्थ मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ की सतह है, उसको अनअर्थ कर देना मतलब वहां से खुदाई कर देना, और खुदाई करके आप कुछ डिस्कवर कर लेंगे, तो आपने उसको डिस्प्ले कर दिया, रिवील कर दिया। ठीक है, खोज कर दिया, आंसर हो गया आपका इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास देखो वर्ड दे रखा है, इस पूरे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वल्नरेबल वर्ड दे रखा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वल्नरेबल वही वो लोग होते हैं
जो इजीली हर्ट हो जाते हैं, जो इजीली हर्ट होते हैं या फिर इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उन पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज का। मतलब वो कैसे हैं, कमजोर हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। भाई अगर महंगाई गरीबों पे सबसे ज्यादा असर डाल रही है तो वो लोग वल्नरेबल है, कैसे, फाइनेंशियली वल्नरेबल है। अगर कोई किसी के चले जाने से, कोई किसी के दूर जाने से बहुत परेशान हो जाता है तो वो इमोशनली वल्नरेबल है ना। अगर थोड़ी सी मेहनत करने से कोई बीमार हो जाता है तो वो फिजिकली वल्नरेबल है। तो दुर्बल तो है, कमजोर तो है, कैसे भी हो सकता है, फाइनेंशियली, इमोशनली या फिजिकली। ठीक है, तो ऐसे लोग कैसे हैं, वीक है। वीक है तो हम यही लिख लेते हैं, ऐसे लोग वीक है किसी भी तरह से हो, एंडेंजर्ड है, ठीक है, ससेप्टिकल है। पढ़ चुके वैसे हम ये सारे वर्ड, ससेप्टिबल, सॉरी ससेप्टिबल, ठीक है, ससेप्टिबल है। और क्योंकि देखो वो लोग प्रोन है ना, प्रोन, कमजोर हैं, इसलिए सबसे ज्यादा असर उन पे ही पड़ेगा, तो वो प्रोन है। ओके, चलो, मतलब वो रिस्क पर है ना, उन लोगों को रिस्क है। अब कोविड में बहुत सारे लोग जिनको ऑलरेडी कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस थी वो बहुत बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे, उनको जल्दी कोविड ने पकड़ा था, तो वल्नरेबल थे, रिस्क पे थे। पुअर के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई, जो पुअर है, गरीब है, वो कैसा है, वो ट्रैम्प है। पुअर, ट्रैम्प, वैगरेंट, ठीक है, पॉपर, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड, इम्पेक्यूनियस। हमने इसको ओरिजिन से डिटेल में पढ़ा था, इम्पेक्यूनियस वर्ड को, पिछले किसी क्लास में, ठीक है। इंडिजेंट, पेन्यूरियस, ये सारे वर्ड्स गरीब के लिए आते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स गरीब के लिए आते हैं। एक हमने इडियम भी पढ़ा था पिछली क्लास में, एज पुअर एज अ चर्च माउस, हमने पढ़ा था एज पुअर एज अ चर्च माउस। ये ऐसे बना था कि भाई चर्च में है, अब चर्च में कोई स्टोरेज के लिए खाने पीने का सामान तो रखा नहीं होगा, वो तो पूजा करने की जगह है, तो वहां माउस भी नहीं होंगे, अगर है भी तो फिर वो बहुत पुअर होंगे, ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है, तो मतलब गरीब है वो। अब एरोगेंट, एरोगेंट से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स हमने किए थे, अलग से देख लेते हैं इसको। देखो, जो एरोगेंट था, आप लोगों को भी यही काम करना है जो अभी मैं कर रही हूँ, बार बार लिख रहे हैं हम वर्ड्स को, आपने देखा होगा, और ये मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ताकि बार बार आपको, आपका एक लिंक बनने लग जाए कि हाँ हम इस तरीके से शब्दों को याद कर सकते हैं। जो एरोगेंट था वो कैसा था, कंसीटेड था, जो एरोगेंट है वो कंसीटेड है, सुपरसिलियस है, पॉम्पस है, ठीक है, हॉटी है, हॉटी है, और एरोगेंट तो लिखा ही है ऊपर, ह्यूबरिस्टिक है, इम्पीरियस है, ठीक है, स्नॉबिश, ओवर बियरिंग, स्नॉबिश है, ओवर बियरिंग है, डिसडेनफुल है। ये कई सारे शब्द हमने देखे थे, ये सब किसके लिए आ रहे हैं, घमंडी के लिए। अब इन सब का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, जो कैसा है, मॉडेस्ट है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, और बिनाइन है, अच्छा व्यक्ति है, और जनरस है, ठीक है, और मैग्नानिमस है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप तो बस ऐसे याद करो कि ये अच्छे लोगों के लिए और ये सब घमंडी लोगों के लिए, ऐसे ही याद होंगे वर्ड्स, एक एक शब्द नहीं याद कर सकते आप, ठीक है।
अगर आपको कहीं पे ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है, ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन दिखता है आपको, हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी, ये भी घमंडी के लिए यूज होता है, हाई एंड माइटी। माइटी का मतलब होता है शक्तिमान, जिसके अंदर बहुत पावर हो, तो वो अपने आप को शक्तिमान मान रहा है, और हाई ऊंचा दर्जे का मान रहा है, और ये मान रहा है कि ऑल अदर पीपल आर इंफीरियर टू मी, सब नीचे नीचे है मेरे, तो उसको घमंड है इस बात का। ठीक है, और अगर आपको कहीं इडियम दिखता है, टू बिग फॉर वंस बूट, या तो बूट दिख जाएगा, ठीक है, और या फिर ब्रिचेस दिखेगा। अगर ये इडियम कहीं दिखता है तो इसका भी वही मतलब है, घमंडी, दोनों का वही मतलब है, घमंडी, सुपरसिलियस। ठीक है, चलो वापस अपने वर्ड पर आते हैं। एरोगेंट हो गया। अब देखो अडेप्टेबल में क्या क्या था, आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक हमने एग्जाम्पल लिया था बहुत ही रियल लाइफ की। एक डॉटर थी, उसने बोला अपने मम्मी पापा से कि मुझे मॉडलिंग करनी है, अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया और वो आसानी से मान गई, तो वो कैसी थी, ड्यूटीफुल थी, और मेलिएबल थी, एमिनेबल थी, अकोमोडेटिंग थी, प्लायंट थी, ओबीडियंट थी, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और अगर जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगी बॉम्बे, मुझे तो एक्टर ही बनना है, मुझे तो मॉडलिंग ही करनी है, तो वो कैसी है, वो डिटर्मिन्ड है, टेनेशियस है, इनडिफैटिगेबल है, ठीक है, और अनवेवरिंग है, अनयील्डिंग है, स्टबर्न है, एडमेंट है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ऐसे याद करो, एक वर्ड हो और सारे के सारे वर्ड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, एक साथ आ जाए। और कोशिश करो वर्ड्स के साथ कुछ कुछ इंसिडेंट्स को ऐड कर लो, ताकि याद रहे चीजें। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, ये हमेशा याद रहेगा अब आपको। ठीक है, तो चलो अडेप्टेबल। फिर मैंने ये भी कहा था, अगर हमारे घर मेहमान आते हैं, अब वो किस तरह के मेहमान हैं, कहते नहीं हमें तो थोड़ा जगह की कमी पड़ती है, काम करते हैं हम होटल में रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मिलनसार व्यक्ति है, अपने जनरली मेहमान कैसे होते हैं, नीचे गद्दा लगा के सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसके ऊपर सो रहा है, पूरी रात निकल जाती है ना। और ऐसे कब 4 दिन मेहमान खुशी खुशी रह के चला जाता है, पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, अडेप्टेबल हैं, हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बिना शिकायत के। तो जो अडेप्टेबल है ना बच्चों, उसके लिए एक वर्ड यहाँ लिख रही हूँ, फ्लेक्सिबल। कारण है उसका, हमने ये सारे वर्ड्स किए हुए हैं पिछली क्लासेस में, है ना, तो थोड़ी मेहनत करो, वापस पीछे जाके देखो। मैलिएबल होगा इसके लिए, अडेप्टेबल के लिए वर्ड और क्या होगा, मैलिएबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रेजिलियंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो गया एट रिस्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी लुक्ड ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इन द डायमंड नेकलेस। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है वेरी, ल्यूमिनस का मतलब ऐसे होता है कुछ ऐसा जो शाइन करता हो, शाइनिंग, और वो भी काय में, इन द डार्क, जो अंधेरे में चमकता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने डायमंड नेकलेस पहना है तो वो चमकेगी, तो वो कैसी लग रही थी भाई, वो रेडिएंट लग रही थी, लस्ट्रस लग रही थी। ठीक है, आप रेडिएंट कह सकते हैं, रेडिएंट हो जाएगा, लस्ट्रस हो जाएगा, ठीक है, ब्राइट है, और डेजलिंग एक वर्ड हमारे पास है। ब्राइट और डेजलिंग, इन सब का मतलब होता है शाइनिंग। ठीक है, और इफलजेंट एक वर्ड है हमारे पास, दो वर्ड्स वैसे सिमिलर हैं, उनमें से एक तो है इफलजेंट, और उसी को अगर आप आर से बना लें तो रिफलजेंट, दोनों ही है, इफलजेंट और रिफलजेंट दोनों इसी लिस्ट के वर्ड्स हैं, चमकीला, ब्राइट, शाइनी, इफलजेंट और रिफलजेंट। ठीक है, और यहाँ भाई इन चारों में से कौन सा इस ग्रुप का वर्ड है, इस ग्रुप का वर्ड ये रहा रिस्प्लेंडेंट, जिसका मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। रिस्प्लेंडेंट, तो वो कैसी लग रही थी, रिस्प्लेंडेंट, वो कैसी लग रही थी उस डायमंड नेकलेस में, बहुत ही आकर्षक, बहुत चमक रही थी। अब वो चमक रही थी, लोगों ने उसको देखा ही होगा, अट्रैक्ट किया ही होगा उसने लोगों को। ठीक है, इम्प्यूडेंट वर्ड आपने अभी पीछे पढ़ा था, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या था, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेना आप। इम्प्यूडेंट का मतलब था रूड, ब्रेजन, ऑडेशियस, ऑडेशियस, अभी देखा था आपने ऑडेशियस वर्ड। अब देखो ऑडेशियस जो है वो ब्रेजन है,
ब्रेजन, ठीक है, ब्रेजन नहीं कहते आप, ब्रेजन लाई, सफेद झूठ, साफ साफ झूठ, मतलब तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए, तो आपके अंदर साहस है बोलने का, मतलब देख लिया साफ साफ ही काम आपने ही किया है, फिर भी मुंह पे मना कर रहे हैं, तो वो कैसा लाई है, सफेद झूठ, साहस के साथ बोला जाने वाला झूठ, डर भी नहीं लग रहा आपको, आप छुपा भी नहीं रहे कुछ भी, तो वो ब्रेजन लाई है। ऑडेशियस है, ब्रेजन है, और वैसे तो देख लिए थे आपने अभी पीछे वर्ड, इंडोलेंट, ठीक है, इंडोलेंट, इसलिए कह रही हूँ एक एक वर्ड को लिखना जरूरी है अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। बताओ, ये स्ट्राइडेंट वर्ड नहीं बताया अभी मैंने आपको, स्ट्राइडेंट किसके लिए बताया था मैंने आपको, पियर्सिंग, चुभन, चुभन वाला, फिर हमने कैकोफनी पढ़ा, सिम्फनी पढ़ा, पढ़ा था ना, ठीक है, तो पियर्सिंग, चुभने वाला। और ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है बियॉन्ड लिमिट, कुछ ऐसा जो बियॉन्ड, जो बियॉन्ड लिमिट है, या तो बियॉन्ड लिमिट है, या बियॉन्ड इमेजिनेशन है, सोच से भी परे है, ठीक है, या बियॉन्ड एक्सपीरियंस है। मान लीजिए आपने कहा ड्रीम है, कोई ऐसा ड्रीम है जो कि बियॉन्ड लिमिट है, ठीक है, ड्रीम ना लें, वैसे आप ऐसा लें, कोई ऐसा कोई ऐसी फीलिंग है, पावर है मान लो, तो कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी पावर जो कि लिमिट से भी परे है, उसके लिए आ जाएगा, मतलब रीजनेबल नहीं है ना, लिमिट क्रॉस कर दी, किसी को इतनी ज्यादा पावर दे दी, वो क्या हो जाएगी, ट्रांसेंडेंट पावर, ट्रांसेंडेंट फीलिंग होनी नहीं चाहिए इतनी, उससे परे, इमेजिनेशन से परे, एक्सपीरियंस से भी परे, ठीक है, क्रॉस कर दी लिमिट, उस सेंस में आंसर हो जाएगा आपका रिस्प्लेंडेंट। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें वर्ड बच्चों अपन को दे रखा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या है भाई, डिलाइट का मतलब है प्लेजर, खुशी, ठीक है, प्लेजर, प्लेजर है तो ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि, प्लेजर हो गया, ग्रेटिफिकेशन हो गया, और एक्सटेसी, ठीक है, प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन, एक्सटेसी, इलेशन, रैप्चर, ये सब प्लेजर के लिए आता है, आनंद के लिए, ठीक है, एंड डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन पूछा है हमसे, इसका सिनोनिम एंचेंट, डिस्मे, मेमोरी, इमोशन, तो देखो इमोशन तो क्या होगा, किसी भी तरह की फीलिंग और सेंटिमेंट्स को आप क्या कहते हैं, सेंटिमेंट्स हो गई, फीलिंग्स हो गए, वो इमोशंस है, ठीक है, और मेमोरी का मतलब याददाश्त है, तो मेमोरी हो गया इवोकेशन, ठीक है, और रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस जैसे कोई कोई चीज आपको किसी पास्ट की बात की याद दिलाती है, मान लो कोई आपने कोई गाना सुना और उस गाने से आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज की याद आती है, तो दैट सॉन्ग वर्क्स एज अ रेमिनिसेंस फॉर यू, याददाश्त का काम करती है, ठीक है, उससे आपको कुछ याद आता है। जैसे फोटोग्राफ्स किस लिए रखते हैं हम, मेमोरी के लिए रखते हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है, तो रेमिनिसेंस, ठीक है, रिकलेक्शन आप कह सकते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, रिकलेक्शन, ठीक है, और हमने एक अलग से वर्ड पढ़ा था ना पिछली क्लास में, नॉस्टैल्जिया किसके लिए आता है, जब आप पास्ट की बारे में सोचते हो, मान लो मैं स्कूल डेज के बारे में सोचूं और मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स हो, कि मैं स्कूल के बारे में सोच के खुश भी हो रही हूँ कि हम ऐसा ऐसा किया करते थे, और दुखी भी हुई कि स्कूल छूट गया, ठीक है, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अब डिस्मे का मतलब तो क्या है, निराशा, अनहैप्पीनेस, डिस्प्ले, डिस्मे का मतलब है निराशा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रेस, ठीक है, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, एंजाइटी है, ट्रिपिडेशन, एंजाइटी, ये बच्चों ना ये वाला जो वर्ड है ना ट्रिपिडेशन, ये थोड़े अलग सेंस में यूज होता है, वो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देती हूँ। ऐसी फीलिंग होना, ऐसी निराशा होना, इस तरह की चिंता होना कि समथिंग माइट हैपन इन फ्यूचर, कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है,
अगर ऐसा सोच के मैं निराश हूँ, कुछ होने वाला है, कुछ हो ना जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रिपिटेशन, ठीक है। और एंचेंट, एंचेंट इज ऑल्सो प्लेजर, एंचेंट इज प्लेजर। कोई चीज आपको एंचेंटिंग लगती है तो मतलब आपको उसमें मजा आता है ना, एंचेंटिंग है। हमने वर्ड्स पढ़े थे ना, इंचेंटिंग पढ़ा था, कैप्टिवेटिंग पढ़ा था, और फैसिनेटिंग पढ़ा था, इंट्रिग्विंग पढ़ा था, ठीक है, बिगाइलिंग पढ़ा था। ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंचेंट, ठीक है, डिलाइट का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनियल। अब जीनियल कैसे लोग हैं? ये तो बहुत प्लीजेंट और फ्रेंडली लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर आप जोवियल भी कहोगे, क्योंकि जोवियल लोगों का मूड भी कैसा रहता है, चीयरफुल और हैप्पी रहता है। अब देखो यहाँ पे सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। फ्रेंडली है तो एमिएबल हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा, और एमिकेबल हो जाएगा। बार बार पढ़ रहे हैं हम इन वर्ड्स को। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। इससे मुझे भी पता लगेगा कौन कौन पूरे वीडियोस देख रहा है, या सिर्फ ऐसे ही थैंक यू लिख देते हो आप कमेंट्स में। मुझे बताओगे आप एमिएबल और एमिकेबल में डिफरेंस क्या है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। एमिएबल हो जाएगा, एमिकेबल है, और कॉर्डियल है। कॉर्डियल एक वर्ड हमारे पास है, कॉर्डियल। ये बोर्ड को पता नहीं क्या हो रहा है, कॉर्डियल। अब वो जेनियल था ना, तो देखो इसको एक काम करो, ये जेनियल था तो यहीं पे याद करो कंजेनियल भी होगा। जेनियल है तो कंजेनियल भी होगा, है ना। और एफेबल हो जाएगा एक वर्ड, एफेबल। ये सब फ्रेंडली के लिए आते हैं। ऑप्टिमिस्टिक कैसे लोग हैं? ऑप्टिमिस्टिक थोड़े से प्रैक्टिकल, क्योंकि आशावादी, निराश नहीं होते, इनको हमेशा उम्मीद रहती है। इसलिए जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकल लोग होते हैं। वो प्रैक्टिकल है, प्रेगमेटिक है, होपफुल है। और देखो ये लोग सेंसिबल भी होंगे, क्यों? क्योंकि समझदार है ना, आशावादी हैं इसलिए समझदार हैं, ठीक है। लिख सकते हैं वैसे आप, सेंसिबल भी हो सकते हैं, होंगे ये। और सैंगुइन, सैंगुइन अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना, सैंगुइन। बॉयट एक वर्ड है, एन नहीं लिखा मैंने, बॉइंट, ठीक है, BUOYANT, बॉइंट। मतलब बॉइंट तो कैसा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत निराश नहीं होता ये बहुत ही हैप्पी और कॉन्फिडेंट है। बॉइंट पर्टिकुलरली तो कॉन्फिडेंट और हैप्पी के लिए आता है, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक है तो ये निराश तो होते ही नहीं है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, पैसिमिस्ट। आपने पढ़ा है पहले, पैसिमिस्ट, ठीक है। चलो जो चीयरफुल है, चीयरफुल तो हैप्पी होते हैं ना, चीयरफुल हैप्पी हैं। देखो एक चीज सोचो, आप लोग एक ही वर्ड से बहुत सारे शब्द याद कर सकते हो। जो खुश होगा, अगर मैं खुश हूँ, मेरे घर में कोई मेहमान आया है, तो मैं कैसी हूँ, मैं उसका बहुत फ्रेंडली स्वागत करूंगी, है ना, बहुत मिलनसार होंगी, मैं सोशल रहूंगी, और मैं उनके साथ कोर्डियल रहूंगी, मैं बहुत जोवियल नेचर में रहूंगी उस टाइम, बहुत हैप्पी और चीयरफुल। अब क्योंकि फिर वो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा अच्छे से हमारा तो स्वागत किया उन लोगों ने वहां पे, क्योंकि मैं खुश थी तो मेरा स्वागत, मतलब मैं जिसका स्वागत करूंगी वो स्वागत, वेलकम कैसा होगा, वो हॉस्पिटेबल होगा। मतलब हम लोग कैसे होंगे, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल है तो मतलब हमारा नेचर कैसा होगा, हम सोशल हैं। और हम क्या हैं, आप कह सकते हैं फ्रेंडली तो हो गया, एफेबल हो गया, एमिकेबल हो गया, ठीक है। तो मतलब हॉस्पिटेबल वर्ड आप याद कर सकते हैं। और फिर हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे तो हम ग्रेगेरियस हैं, गैरुलस हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। अब मिलनसार हो गए तो मतलब हम कैसे हैं, कंपेनिएबल हैं और कंपैशनेट हैं। ऐसे याद कर लो बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। कंपेनियनेबल, कि भाई जिसको कंपनी अच्छी लग रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। डिस्पोंडेंट जो वर्ड है, डिस्पोंडेंट का मतलब तो होपलेस है। ये जो डिस्पोंडेंट है इसका मतलब तो होपलेस है, जो बिल्कुल निराश है। अब क्योंकि ये होपलेस है तो ये कैसे है, पैसिमिस्टिक। ये हो गया उसका ऑपोजिट, पैसिमिस्टिक। होपलेस है, डिस्पोंडेंट,
ठीक है, होपलेस। तो क्रेस्ट फॉलन है, दुखी है, पेसिमिस्टिक है, दुखी है, क्रेस्ट फॉलन है। ठीक है, क्रेस्ट फॉलन, दुखी है। और जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो भी कैसे होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। तो देखो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव तो एक दूसरे के सिनोनिम ही हो गए। और डिस्पोडेंट निराश है, पूछा था जेनियल का आंसर हो गया चीयरफुल। चले आगे, 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है जिसमें वर्ड है हमारा वास्ट। वास्ट का मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। वास्ट का मीनिंग होता है विशाल। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, वास्ट के लिए एक बार वर्ड्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से। विशाल के लिए, जो वास्ट है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स बेसिकली हैं कौन कौन से। ठीक है, तो देखो हमारे पास वर्ड्स हैं इसके लिए, हम्पिंग, हैफ्टी, मैसिव, महूसिव, मेमोथ, जायंट, जाइनोमस, जाइगैंटिक, हैफ्टी है, जंबो है। ठीक है, माउंटेनस है, प्रोडिजस है। अब माउंटेन बड़ा होता है ना, उससे माउंटेनस बन गया और प्रोडिजस बन गया। मॉन्स्टर विशाल होता है ना, तो उससे बन गया मॉन्स्ट्रस। भाई कोई मॉन्स्टर होता है, राक्षस, वो बड़ा होता है, विशाल होता है, इसलिए मॉन्स्ट्रस हो गया, है ना। बाकी तो अपने पास ह्यूमंगस एक वर्ड है, ह्यूमंगस है, वोपिंग है, ये ओ है। ठीक है, ह्यूमंगस और वोपिंग। और तो छोटे छोटे वर्ड्स हमारे पास और हैं जो आ जाते हैं वैसे तो, इमेंस है, जैसे इमेंस एक वर्ड है। एलिफेंटाइन है, एलिफेंट का साइज बड़ा होता है ना, इसलिए एलिफेंटाइन है। और कोलोसल, बड़े के लिए आता है, कोलोसल, सिंगल एल आएगा। ठीक है, कोलोसल, विशाल, बड़ा। तो ये इतने सारे वर्ड्स हमने लिख लिए हैं। जंबो, जंबो बड़े के लिए आता है, जंबो साइज प्लेट्स होती है ना, तो ये सारे वर्ड्स हमारे किसके लिए, बड़े के लिए, विशाल के लिए। ठीक है, अब मिनिमल का मतलब होता है वेरी स्मॉल। मिनिमल तो होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, और शैलो क्या होता है, ऊपर ऊपर से। शैलो के लिए हमने वर्ड पढ़ा था स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में। शैलो होता है ऊपर ऊपर से, मतलब सुपरफिशियल। सुपरफिशियल था, कर्सरी था, ठीक है, और स्केची हो जाएगा, स्केची। ठीक है, ऊपर ऊपर से, डीपली नहीं। इसका मतलब है नॉट डीप एंड नॉट सीरियस, इसका मीनिंग है नॉट डीप, जो कि डीप नहीं है, नॉट डीप एंड नॉट सीरियस, और सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। तो यहाँ से कनेक्ट करो, जो सीरियस नहीं था वो क्या था, इनसिग्निफिकेंट था। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। और तुच्छ है, नगण्य है, तो ट्राइवल है। और ट्राइवल का सीधा सीधा सिनोनिम था ट्रिफलिंग। ठीक है, ट्राइवल का सीधा सिनोनिम हो गया आपका ट्रिफलिंग, और ट्राइवल का सीधा सीधा सिनोनिम हो गया आपका ट्रिफलिंग। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि सब पढ़ चुके हैं हम इसमें से काफी हद तक। अब देखो,
जो वास्ट के लिए हमने इतने सारे वर्ड्स पढ़े, तो वो एक्सटेंसिव, व्यापक है ना, बहुत बड़ा है। व्यापक, व्यापक है मतलब हर जगह उपस्थित है, तो परवेजिव हो गया, परवेजिव हो गया, और पेनोरमिक हो गया। छोड़ो मत किसी भी शब्द को, वो पेनोरमिक हो गया। अब जो सॉलिड है वो हार्ड है, कठोर है ना, वो हार्ड है, रिजिड है, और कॉन्क्रीट है। अब कॉन्क्रीट का ऑपोजिट क्या होता है? जो कॉन्क्रीट है, कठोर है, उसका सीधा सीधा ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखता नहीं है, ठीक है, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जार्गन। बच्चों जार्गन है ना, कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल और इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, कुछ टेक्निकल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो उसी फील्ड के लोग यूज करते हैं, और जनरली उन शब्दों को बाकी के लोग नहीं समझ सकते। अब जैसे मेडिकल टर्म की बात करूँ, तो एक आम जनता को हर बीमारी का जो है कॉमन नेम पता होता है, लोकली जो वो लोग यूज करते हैं, बट उसका मेडिकल में टर्म क्या है वो तो डॉक्टर्स को या फिर मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को ही पता होगा, वो जार्गन है। तो अब उसका सिनोनिम स्लैंग है, क्योंकि स्लैंग में भी कुछ ऐसी लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। स्लैंग जो है ना, इस तरह के यूज जो है वो स्पोकन इंग्लिश में होते हैं, पर्टिकुलर सेंस देते हैं। वर्बोजनेस, अब वर्बोज हमने पढ़ा था, वर्बोज वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, हालांकि वर्बोजनेस का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स, यूजिंग मोर वर्ड्स मतलब जितनी जरूरत नहीं है ना उससे ज्यादा शब्दों को बोलना, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा शब्दों को बोलना, ठीक है। इसका मतलब वहां पर क्या है? इसका मतलब वहां पे रिडंडेंसी है। रिडंडेंट क्या होता है? जो रिडंडेंट है वो तो सुपरफ्लूअस है, जरूरत से ज्यादा शब्द बोल दिए। जैसे मैंने कहा किक द बॉल विद योर लेग, तो विद योर लेग बोलने की जरूरत कहाँ थी? किक द बॉल में ही तो आ रहा है कि बॉल को अपनी पैरों से मारो, किक करो, तो सुपरफ्लूअस है, तो रिडंडेंट से बन गया रिडंडेंसी। और प्रोलेक्सिटी है, और प्लेोनिज्म, ठीक है, प्रोलेक्सिटी, प्लेोनिज्म और रिडंडेंसी। अब प्रोलेक्सिटी का तो मतलब इतने सारे शब्दों का यूज कर रहे हैं ना कि वो बार बार पढ़ के बोरिंग ही लगने लग जाता है। फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता है या कार्यवाही, ठीक है, फॉर्मेलिटी औपचारिकता या कार्यवाही कहते हैं आप, ठीक है। चलो अब जैसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप, तो बहुत फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मतलब आप एटिक्वेट्स हैं आपके अंदर, एटिक्वेट हैं या फिर मैनर्स हैं, ठीक है, वैसे समझ लेते हैं हम इसको, एटिकेट है, मैनर है। और इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक चतुरता, मतलब बोलने में बहुत बढ़िया है आप। अब इसके लिए हमने वर्ड्स पढ़े थे, आर्टिक्यूलेट, अगर आप बोलने में बहुत बढ़िया हैं, यू कैन इजीली एंड क्लियरली एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आप कैसे हैं? आप फ्लुएंट हैं, आर्टिक्यूलेंट हैं, ठीक है, कोहेरेंस है आपके अंदर, और आप एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। आपने कहा कि हमें अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के लिए वी नीड द पीपल हु कैन आर्टिकुलेट देमसेल्फ वेल, और आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट बी इलोक्वेंट इन स्पीच। अगर आपको हमारी कंपनी में आना इंटरव्यू देने के लिए, तो द कैंडिडेट्स मस्ट बी इलोक्वेंट इन स्पीच, भाई हमारे क्लाइंट से बात कर सके, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, टारगेट कंप्लीट कर सके, ऐसे लोग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसका आंसर स्लैंग हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर्स। फियर्स था बहुत ही डरावना, आक्रामक, बहुत डरावना, आक्रामक, या फिर गुस्से में, क्रोधित, बहुत क्रोधित है, ठीक है। ये भी रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स अभी, तो वो कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड क्यों कहते हैं? कि भाई तुम्हारा खून नहीं उगल रहा क्या ये सब देख के? दया नहीं आ रही तुम्हें? कैसे हो तुम? कोल्ड ब्लडेड हो, बिल्कुल दया नहीं आ रही। तो फिर आप कैसे हो? भाई कोल्ड ब्लडेड हो और क्रूअल हो, और कैसे हो? केयरलेस हो,
केयरलेस हो, कोई दया नहीं आ रही तो इनसेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव हो, ठीक है। और बारबेरिक हो, ठीक है। मर्सीलेस हो और इनह्यूमन हो। कितने सारे वर्ड्स है देखो इसके लिए। इनह्यूमन हो, मर्सीलेस हो, केयरलेस हो, ठीक है। विशियस हो जाएगा, बारबेरिक लिख ही दिया हमने। फेनेटिक का मतलब होता है बच्चों कट्टर। अब जो कट्टर है ना, कट्टर कैसे भाई, अगर एक विचारधारा को मानता है तो मानता ही है, चेंज नहीं करेगा। एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो भाई उसी के प्रति डेडिकेटेड रहेगा। एक धर्म को मानता है तो फिर कोई बदलाव नहीं चाहिए उसको, उस धर्म को ही मानता है वो, ठीक है। कट्टर, तो कट्टर के लिए हमारे पास और कोई वर्ड्स हैं फेनेटिक के लिए? बिल्कुल है, जेलेटिक वर्ड है, ठीक है। जेलेट है, मिलिटेंट है, पार्टिसन है, मिलिटेंट होगा, पार्टिसन होगा, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एक डाई हार्ड वर्ड है। डाई हार्ड तो वैसे भी हम यूज कर सकते हैं कि जो मतलब बदलाव को बिल्कुल भी नहीं एंटरटेन करता। डाई हार्ड बहुत कट्टर है कि भाई मुझे बदलाव नहीं चाहिए। डाई हार्ड स्ट्रांगली अपोजिट चेंजेस, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कौन? अग्रेसिव है ना, ऊपर वाला फियर जो है वो अग्रेसिव है। और फ्रॉड क्या था? धोखाधड़ी। धोखाधड़ी था तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स थे स्विंडल, स्विंडल था, फिडल था, डिडल था। स्विंडल, फिडल, डिडल एक साथ याद कर लो। डिसीट, डिसीट हो गया, ठीक है, धोखा देना और ट्रिक करना किसी के साथ, चालें चलना। सटरफ्यूज अच्छा वर्ड है, सटरफ्यूज धोखा देना, ठीक है। धोखा देना तो जैसे आप कह रहे हैं, एक इडियम है इसके लिए, पुल द वूल ओवर वंस आइज। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, इसका मतलब है धोखा देना। पुल द वूल ओवर वंस आइज, ठीक है। ओरिजिन इसका देखेंगे बाद में, अभी ना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर अलग से देखेंगे। जो जेंटल होता है बच्चों, काम और काइंड होता है, दयालु होता है। इसलिए जो जेंटल है वो फिर वही वाले वर्ड्स आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कौन है? बिनाइन है, अच्छे हैं, बिनाइन है, काइंड है ना। एक दो वर्ड्स आते हैं फिर पूरी लिस्ट याद आ जानी चाहिए आपको। मीक हो जाएगा, मीक और टेंडर, काइंड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। आंसर हो गया हमारा अग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि माय मदर सेड टू मी दैट शी हैड गॉन थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब कई बार हमें कहते हैं ना, हमारे मम्मी पापा नहीं कहते कि अरे हमारे टाइम पे तो ऐसी पढ़ाई थी, ऐसे थे हम तो, इस तरह से पढ़ते थे, ये हमारा तरीका था पढ़ने का। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं? पहला वर्ड तो हमारा है एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है समानता, मीन सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस। सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस, ठीक है। एफिनिटी, एफिनिटी वर्ड होगा, एफिनिटी, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, समानता। सिमिलिट्यूड, समानता, ठीक है, एनालॉजी। अभी जो डेमागॉगी है ना, डेमागॉगी का मतलब होता है विनिंग सपोर्ट बाय मैनिपुलेटिंग पीपल, विनिंग सपोर्ट बाय मैनिपुलेटिंग पीपल। जो नेता लोग करते हैं, क्या करते हैं नेता लोग? लोगों को बेवकूफ बना के, उनको उनकी इमोशंस के साथ खेल के, उनको डिसऑनेस्टली उनके साथ बातें करके, मैनिपुलेट करके उनका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज डैमा मीन्स पीपल होता है ना, डेमागॉगी। एंड पेडागॉगी होता है टीचिंग मेथड्स,
मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ने के मेथड्स, तरीके, पढ़ाने के तरीके। एंड माइथोलॉजी क्या होता है? एंशियंट स्टोरीज, पुरानी कहावतें, एंशियंट स्टोरीज, पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजिक। जैसे मोस्ट ऑफ द इडियम्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वहां से निकले काफी सारे इडियम्स अपने, है ना। माइथोलॉजी हो गया। ओलॉजी, मिथ मतलब झूठ है, ओलॉजी, ओलॉजी मतलब स्टडी होता है, ठीक है। हालांकि हम अलग से कुछ इस तरह के सेशंस करेंगे, बट क्योंकि कनेक्शन बन रहा है, ओलॉजी यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास कुछ ओलॉजी वाले वर्ड्स हैं। देखो, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी वर्ड हो गया। एंटोमोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी है, और क्रोनोलॉजी है, ठीक है। एस्केटोलॉजी है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आए भी हैं, आते भी हैं बार 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 बार, ठीक है। तो देखो, मोर्फो, मोर्फो का मतलब होता है शेप, मोर्फो इज शेप, और ओलॉजी मतलब स्टडी। तो आप किसकी किसकी स्टडी करते हो? स्ट्रक्चर, आकार, ढांचा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ किसके? प्लांट्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों के स्ट्रक्चर की पढ़ाई को। हालांकि मॉर्फोलॉजी में आप पहाड़ों वगैरह की पढ़ाई भी करते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर की पढ़ाई होती है, उसको मॉर्फोलॉजी कहेंगे। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई होती है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की का ओरिजिन कैसे हुआ था, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ था। और यहाँ पे वैसे बेसिकली आप फॉसिल्स की पढ़ाई करते हो, जीवाश्म, जीवाश्मों की पढ़ाई करते हो, क्या जानने के लिए? ये जानने के लिए कि धरती पर जीवन कैसे हुआ था, ठीक है, कि मतलब लाइफ लाइफ कैसे इवेल्युएट हुई थी, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ था लाइफ का, ये जानने के लिए फॉसिल्स की हम पढ़ाई करते हैं। और क्रोनोलॉजी में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, घटनाक्रम, कि भाई पहले क्या हुआ था, घटनाक्रम, कि पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। एस्केटोलॉजी में आप धर्मों की, रिलीजन की पढ़ाई करते हो। ये कुछ कॉमन ओलॉजी वाले वर्ड्स हैं, इनको देख लें, ठीक है। चलो, हमारा आंसर क्या होगा? ट्रेडिशनल एजुकेशन, वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, तो क्या आएगा? पेडागॉजी, ठीक है, कि पढ़ने के पढ़ाने के तरीके बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 94, मिसेंथ्रोपिक। मिसेंथ्रोपिक कैसे लोग होंगे? देखो, मिस मतलब हेट, और एंथ्रोप मतलब ह्यूमंस, तो मतलब ये लोगों को पसंद नहीं करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है? लोगों को अवॉइड करता है, ठीक है, लोगों को अवॉइड करता है। अवॉइड्स एंड हेट्स पीपल, ज्यादा लोगों के साथ बैठता उठता नहीं है, क्योंकि ऐसा है, इसलिए कैसा होगा बताओ इसको? ये होगा आपका सिनिकल, ये सिनिकल होगा, और स्केप्टिक होगा, ठीक है, सिनिकल होगा, स्केप्टिक होगा, और रिक्लूज होगा। रिक्लूज वैसे योगी होते हैं, रिक्लूज अकेले रहते हैं, क्योंकि मिसेंथ्रोपिस्ट को भी आइसोलेशन पसंद है, क्योंकि लोगों के बीच में उठता बैठता तो है नहीं वो। अब वो लोगों के बीच में उठता बैठता नहीं है, मतलब वो सोशल नहीं है, एंटी सोशल है, वो ग्रेगेरियस नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो एंटी सोशल है, इंट्रोवर्ट है, आइसोलेशन पसंद करता है, चुपचाप रहना पसंद करता है, टेसिटर्न है, लॉकवशियस नहीं है। ऐसे रिलेट कर लो बहुत सारे वर्ड्स को। तो सिनिकल, अब सिनिकल और स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा संदेह करते हैं कि नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसका जरूर कोई स्वार्थ होगा मुझसे बात करने में, ये सेल्फिश है, ठीक है, ये कुछ कर रहा है, नहीं ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, इसमें जरूर इसका कोई फायदा है, तो संदेह करते रहते हैं। तो सिनिकल है, स्केप्टिक है, और रिक्लूज है। ह्यूमैनिटेरियन कैसे लोग हैं? मानवतावादी,
तो फिर वही बात आ गई, ह्यूमैनिटेरियन है तो यहाँ पे कौन से वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे, अच्छे वाले। अब देखो ये फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक भी तो अच्छा है क्योंकि ये डोनर है, ये डोनर है, ये चैरिटेबल है, अच्छा व्यक्ति है, काइंड है, इसलिए बेनेवोलेंट है ना, और ये स्वार्थी नहीं है इसलिए अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा। ये अच्छा व्यक्ति तो ह्यूमैनिटेरियन, जनरस है। ओवरऑल सब एक दूसरे से मिलता जुलता है भाई, ये उदार है इसीलिए तो ऐसे हैं, ये उदार है इसीलिए तो चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, परोपकारी हैं, जनरस है और बेनाइन है, सिंपैथेटिक होंगे, एम्पैथेटिक होंगे। और सोशिएबल कैसे लोग हैं, मिलनसार। फिर वही बात, अभी मिलनसार हैं तो ये कैसे हैं, हॉस्पिटेबल। बताया था ना अभी आपको, पूरा एक सिनेरियो कि मेरे घर कोई आया है, मैं उससे बात कर रही हूँ तो मैं हॉस्पिटेबल हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं बात करूंगी तो मैं कैसी हूँ, फ्रेंडली, फ्रेंडली हूँ। अब बाकी के वो सारे वर्ड्स आ गए यहाँ पे, आउट गोइंग, एमिएबल, कॉर्डियल, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो भाई जो मिसेंथ्रोपिक है वो अकेला रहता है, वो एंटी सोशल है, वो लोगों के बीच में ज्यादा उठता बैठता नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा एंटी सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, तो चीयर्ड मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोत्साहित करना। क्या करती है क्राउड, खूब हो हल्ला मचाती है, शोर शराबा करती है, जो प्लेयर खेल रहा है उसका नाम लेती है जोर जोर से, सचिन सचिन ऐसा, ठीक है, जो भी नाम है ना, चीयर्ड। तो एनकरेज्ड, आंसर तो क्या हो गया, एनकरेज, क्योंकि मोटिवेट हो गया इसका मतलब। डिस्ट्रैक्ट थोड़ी कर रही है, डाइवर्ट थोड़ी कर रही हो, डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट, ये हो गया। डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान हटाना। और जो ड्रॉप्ड है वो क्या है भैया, तो गिर गया इसलिए फॉलन है, और गिर गया इसलिए डिक्लाइंड है। लेकिन ड्रॉप का एक और मतलब होता है, कहते हैं ना आपने ड्रॉप कर दिया, ये साल ड्रॉप कर दिया, मीन्स ये पढ़ाई ड्रॉप कर दी, तो आपने छोड़ दिया इसलिए अबेंडेंड हो गया, अबेंडेंड हो गया तो लेफ्ट हो गया। हम लिंक कर करके निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। अट्रैक्टेड मतलब वही, आकर्षित, तो आप कैसे हो गए, आप तो अल्योर्ड हो गए, आप एन्चेंटेड हो गए। इतना अब हमें पता होना चाहिए, वो एडजेक्टिव पूछ रहा है, नाउन पूछ रहा है, एडजेक्टिव कैसे, तो एन्चेंट अभी क्या है, कोई चीज अगर आकर्षित करने वाली तो उसको आप क्या कहोगे, फैसिनेटिंग कहोगे, एन्चेंटिंग कहोगे परफॉर्मेंस को। लेकिन आप उसको देख के क्या हो गए, फैसिनेटेड हो गए, एन्चेंटेड हो गए, ठीक है। तो अल्योर्ड है, एन्चेंटेड है, फैसिनेटेड है, आकर्षक, आकर्षित हो गए आप, ठीक है, कैप्टिवेटेड भी हो जाएगा। अच्छा आकर्षण वर्ड आया ही है तो देखो कुछ अलग वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। स्मिटन, स्मिटन एक वर्ड है हमारे पास, और इनफेचुएटेड एक वर्ड है, इनफेचुएटेड, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों के साथ देखो, अच्छा एक वर्ड और लिख लो आप, बिसॉर्टेड, बिसॉर्टेड, ठीक है। इन तीनों के साथ में आता है विद। इफ somebody is smitten with, infatuated with और besotted with someone, इसका मतलब उसको उससे आकर्षण हो गया, उससे प्यार हो गया है, ठीक है। यूजुअली ये भी आकर्षण के सेंस में यूज होता है, आप आकर्षित हो गए हैं किसी की तरफ, तो स्मिटन विद, इन्फेचुएटेड विद और besotted with, ठीक है। और वैसे आपने बीविचिंग, बिगाइल्ड वर्ड पढ़ा था ना, तो उसकी ईडी फॉर्म लिख लो यहाँ पे, बीविच्ड हो गए, उसमें बिगाइलिंग पढ़ा था तो आप बिगाइल्ड हो गए, ठीक है, बीविच्ड हो गए और बिगाइल्ड हो गए। सम्मोहित और आकर्षित हो गया इसका मतलब यहाँ पे, सम्मोहित और आकर्षित, सम्मोहित और आकर्षित, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें मिटिगेशन वर्ड दे रखा है, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। मिटिगेशन का मतलब होता है बच्चों कम करना या शांत करना। हमने वर्ब की फॉर्म में पढ़ा था, जो मिटिगेट था, तो देखो मिटिगेट था, प्लेकेट था, ठीक है, मॉलिफाई था, पैसिफाई था, अपीज था, असुएज था, कंसीलिएट था। इसलिए कह रही हूँ सारी क्लासेस लोगे तो ही कनेक्ट कर पाओगे। कंसीलिएट किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, कम करना भाई मिटिगेशन, वो वर्ब थी, ये नाउन हो गई तो रिडक्शन हो गया ना,
रिडक्शन मतलब कम कर दिया, कम कर दिया मतलब एलिवेट कर दिया, तो एलिवेशन लिख लो। ऊपर लिखती वहां पे तो एलिविएट लिखती है, एलिविएशन लिख दिया, एलिविएशन। और अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब भी होता है कम करना। लेकिन अबेसमेंट वर्ड अगर आपको कहीं दिखता है, देखो यहाँ पे एक ही लेटर का डिफरेंस है ना, अगर अबेसमेंट दिखता है तो उसका मतलब होता है इंसल्ट, अनादर, ठीक है। ये अबेटमेंट है, ये अबेसमेंट है, वहां टी और यहाँ पे एस है, केवल इतना ही फर्क है, अपमान, अपमान होता है इसका मतलब। अब जो बैलेंस की स्थिति है, अगर बैलेंस है तो मतलब स्टेबिलिटी है ना, बैलेंस है तो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। और सिमेट्री है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, सिमेट्री है, इक्विलिब्रियम है, इक्विपोइज है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मतलब स्टेबल है। अब मान लो मेरा दिमाग स्टेबल है तो मेरी मेंटल स्टेट कैसी है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है, मैं सिमेट्री है, सब कुछ यूनिफॉर्मिटी है मेरे विचारों में भी, मेरे कामों में भी। लेकिन अगर मैं परेशान हूं तो मैं कैसी हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, डिलेमा में हूँ, पजल्ड हूँ, एजिटेटेड हूँ, अप्रीहेंसिव हूँ, वरिड हूँ, एंग्शियस हूँ, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। पर्टर्ब्ड हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ, ये सारे वर्ड्स हो गए। और शांत हूं तो कैसी हूँ, अनरफल्ड हूँ, अनफ्लैपेबल हूँ, ठीक है, काम, कंट्रोल्ड, कंपोज, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े, है ना। क्योर का मतलब इलाज है तो रेमेडी हो गया, जो क्योर है वो इलाज है, इसलिए रेमेडी हो गया, ठीक है। और राइज मतलब हाइक, ठीक है, बढ़ना, राइज बढ़ना तो हाइक हो गया। और अपसर्ज, ठीक है, एकदम उठना ऊपर। और एस्केलेशन, एस्केशन, एस्केशन, ठीक है, आंसर हो गया हमारा रिडक्शन। नेक्स्ट देते हैं 97। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स वायलेशन, उल्लंघन, किसी नियम को तोड़ना, उल्लंघन होता है नियम तोड़ना, ठीक है। सक्सेस ट्रायम्फ है, विक्ट्री है, जीत, विजय, ठीक है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वर्च्यू मतलब गुण, मतलब आपके पास क्या है, एथिक्स है, गुण। अब जो व्यक्ति गुणवान है वो क्या होगा, जो गुणवान है उससे याद करो, वर्चुअस होगा, राइटियस होगा, अपराइट होगा, नोबल होगा, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, गुणवान है। मेटामॉर्फोसिस, देखो यहाँ पे मॉर्फो वर्ड आ रहा है, मॉर्फो किसके लिए आता है, आकार के लिए। तो किसी का अगर आकार बदल दिया जाए, कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रूपांतरण। उसका आकार पूरा बदल गया, रूपांतरण, पूरी तरीके से आकार बदल देना। तो इसके लिए वर्ड्स क्या हो गए हमारे पास, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और ऑल्टरेशन हो गया, सब कुछ चेंज हो गया ना, ऑल्टरेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, और सब चेंज हो गया तो ट्रांजिशन हो गया, और मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन, आंसर हो गया हमारा वायलेशन, उल्लंघन करना, नियमों को तोड़ना। अर्नेस्टली का मतलब होता है बहुत ही सीरियसली, बहुत सीरियसली, गंभीरता से, डेडिकेटेडली एकदम, ठीक है। तो ये देखो आंसर तो मिल गया, सिंसियरली, बिल्कुल सिंसियरली। तो हमारे पास वर्ड्स हैं आर्डेंटली, आर्डेंटली एकदम गंभीरता से, डेडिकेटेडली किसी काम को करना, ठीक है। फॉर्वेंटली होगा, सोलेमली होगा, मतलब कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। अब मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास आपको करवा रही हूँ और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इट मीन्स अर्नेस्टली कर रहे हैं हम, कोई मस्ती मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, है ना, गंभीरता से कर रहे हैं, डेडिकेटेडली कर रहे हैं। तो सोलेमली कर रहे हैं, फर्वेंटली कर रहे हैं, फर्मली कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हैं। अच्छा यहाँ पे देखो वर्डिली वर्ड है एक, वर्डिली, ये तो देखो क्या है, वर्ड, शब्द। अब क्योंकि शब्द है, इसका मतलब, इसका तो मीनिंग क्या है, कंटेनिंग
containing too many words। अब देखो अभी हमने पढ़ा था पिछले ही किसी क्वेश्चन में, अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज हुआ है तो देखो आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने देखा था वर्बोसिटी वर्ड आया था, उसके लिए हमने वर्ड लिखा था प्रोलिक्सिटी, और क्या लिखा था, प्लेोनिज्म, ठीक है, गैलोर, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, प्रोलिक्सिटी, वर्बोसिटी, प्लेोनिज्म और गैलोर, जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज करना, ठीक है। लेकिन एक वर्ड और है हमारे पास, वर्ड, वर्ल्डली, ध्यान से देखना, वो तो क्या था, वर्ल्डली। अगर मैं वर्ड लिखूं, पहले तो लिखा मैंने वर्ल्ड, वहां एल नहीं है, देखो वो वर्ड से बना है, शब्द से, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं उसमें, ये वर्ल्ड है, और अब यहाँ क्या लगा दिया मैंने, वर्ल्डली। जो वर्ल्डली है उसके दो मीनिंग है, पहला, पहला तो मतलब है केवल भौतिक, केवल दुनिया से संबंध रखता है, ठीक है, इसका मतलब वो नॉट स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं है। कैसा है, मटीरियलिस्टिक है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक है। और दूसरा इसका मीनिंग है नॉलेजेबल, जिसको दुनियादारी के बारे में बहुत जानकारी हो। तो वर्ल्डली के दो मीनिंग, एक तो भौतिक और सांसारिक, ठीक है, उस केस में अर्थली वर्ड हो जाएगा, कॉर्पोरियल हो जाएगा। इसके लिए देखो यहाँ पे एक वर्ड है अर्थली, कॉर्पोरियल, भाई उसको ऊपर ऊपर से लेना देना है बस, बड़ा घर गाड़ी, उसका ऊपर से दिखना, कपड़े पहनना, बाहर बाहर से। वर्ल्डली सांसारिक है, भौतिक है, अंदर से कुछ पता नहीं है। और दूसरा है नॉलेजेबल, जो दीन दुनिया की जानकारी रखता है। तो जो दीन दुनिया की जानकारी रखता है उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था ना, जो इतना कुछ जानता है, उसके लिए हमारे पास वर्ड था सोफिस्टिकेटेड। आप देख रहे हो कैसे वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पढ़े थे कहाँ आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड और एनलाइटेंड। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सोफिस्टिकेटेड वो भी होता है जिसको बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानकारी होती है, तो नॉलेजेबल है ना, इसलिए वो कॉस्मोपॉलिटन भी होगा, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। चलो, अब वर्बोजली, वर्बोजली तो इसी का सिनोनिम है, देखो ये रहा। और एम्बिग्यूअसली का मतलब हमने देखा था, एम्बिग्यूअसली मीन्स वेग और ऑब्सक्योर, पढ़ा था, वेग और ऑब्सक्योर। एम्बीवेलेंट था, इक्विवोकल था, एम्बिग्यूअस था, ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे। चलो, आंसर हो गया हमारा यहाँ पे सिंसियरली। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 99, क्रूक्ड। देखो क्रूक्ड का मतलब होता है बच्चों टेढ़ा मेढ़ा, क्रूक्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा। अब जो टेढ़ा मेढ़ा है वो कैसा है, ट्विस्टेड होगा ना, ये रहा आंसर, तो ट्विस्टेड बड़ा आसान है। तो जो ट्विस्टेड है वो कैसा है, आप कह सकते हैं वो, अब जो टेढ़ा मेढ़ा है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स भी होंगे, डिस्टॉर्टेड होगा, ड्रॉन होगा, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। ट्विस्टेड तो लिख ही रखा है यहाँ पे, कर्व्ड भी होगा, बेंट भी होगा, जो मुड़ा हुआ है बेंट है, कर्व्ड है, नार्ल्ड है, इसमें जी साइलेंट है, नार्ल्ड, ठीक है। जो एडमिरेबल है बच्चों प्रशंसनीय है, इसलिए क्या होगा, जिसकी प्रशंसा की जाती है, कमेंडेबल है ना, वो कमेंडेबल है, और लॉडेबल है, प्रेज वर्दी है, खूब तारीफ होती है उसकी, ठीक है। और टेकन जो है टेक की थर्ड फॉर्म है ना। और टोस्टेड क्या होता है, भाई कोई ब्रेड है अगर वो टोस्टेड है तो मतलब वो बेक्ड है, वो हीटेड है, उसको हीट दी गई है, बेक किया गया है, हीटेड और बेक्ड, तो टोस्टेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें वर्ड पूछा है डेंजरस। तो बच्चों डेंजरस के लिए मैंने आपको वर्ड लिखवाया था ट्रीचरस, पेरिल मतलब खतरा होता है इसलिए पेरिलस, और बताया था मीनेसिंग, ठीक है, और होगा
हैजार्डस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं खतरनाक के लिए। ट्रीचर्स के दो मीनिंग बताए थे। एक तो वो परफिडस होगा मतलब ट्रेटरस, वो क्या था, राजद्रोह करने वाला, धोखेबाज, फ्रॉड्यूलेंट था। और ट्रीचरस का दूसरा मीनिंग था खतरनाक, और वो भी क्या चीज खतरनाक, कोई समुद्र, कोई झील, किसी नेचुरल रीजन की वजह से अगर खतरनाक है तो वो क्या है, डेंजरस है। अब जो डेंजरस है तो रिस्की है ना, ये रहा इसका आंसर, तो रिस्की है। अब जो बेनिफिशियल है वो कैसा होगा, वो आपके लिए लुक्रेटिव होगा, लाभप्रद, ल्यूक्रेटिव होगा, रेम्यूनरेटिव होगा, आपके लिए वो फायदेमंद होगा। बेनिफिशियल है ना, इसलिए ल्यूक्रेटिव है, रेम्यूनरेटिव है, फेवरेबल है, प्रोडक्टिव है, प्रॉफिटेबल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, फेवरेबल है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है। अभी कॉमन वर्ड्स हैं, इनको नहीं लिख रही हूं मैं। हाँ, एक वर्ड लिख सकते हैं आप, प्रोपिचियस, प्रोपिचियस, ठीक है, PRO, प्रोपिचियस, हाँ, PROPITIOUS, प्रोपिटस, फेवरेबल, फायदेमंद है। जो सेफ है वो प्रोटेक्टेड है, जो सेफ है वो प्रोटेक्टेड है, चार्ज्ड है, ओके। और रिलीज का मतलब क्या हुआ, रिलीज मतलब कर दिया, फ्री छोड़ दिया, ठीक है, फ्री छोड़ दिया। आंसर हो गया आपका रिस्की। इस स्पेलिंग ये इनको थोड़ा सा दोबारा लिख देती हूँ मैं, बोर्ड हैंग हो रहा है। प्रोपिचियस एंड हैजार्डस, ठीक है बच्चों, आई थिंक बहुत ज़्यादा डोज हो गई है। 100 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सेंचुरी बना ली है। प्लीज कोई अगर लिख सकता है ना कमेंट बॉक्स में, तो लिख के बताना एक बार कि हमने अब तक क्वेश्चंस तो भले ही 100 किए हैं, बट लगभग टेंटेटिव आइडिया देना कि कितने शब्द पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस और वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।